तो आज हम डिस्कस करेंगे पीएलसी में वायरिंग कैसे करते हैं। ठीक है, एलन ब्रेडली पीएलसी है, माइक्रोलॉजिक्स 1100। इसके पोर्ट मैं सबसे पहले बता देता हूँ कौन कौन से हैं। तो पोर्ट, सबसे पहला जो पोर्ट यहाँ पे देख रहे हो ये है नॉट यूज्ड। ठीक है, मतलब इसका इंटरनली कोई कनेक्शन पीएलसी में अंदर नहीं है। नेक्स्ट पोर्ट है नॉट यूज्ड, इसका भी कोई कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट है इसके आगे डीसी कॉमन। ठीक है, इसके आगे इनपुट है 0 नंबर, मतलब जहाँ पे हम फर्स्ट बटन कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे इनपुट नंबर 1 जिस पे हम सेकंड बटन या सेंसर कनेक्ट करेंगे। इनपुट नंबर 2, 3। ठीक है, इसके बाद में डीसी कॉमन है, फिर से 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, ये इनपुट टोटल इसमें कितने हुए, I0 से लगा के I9 तक, मतलब टोटल इनपुट कितने हो गए, 10 इनपुट इसमें अवेलेबल है। पीएलसी है हमारी माइक्रोलॉजिक्स 1100। इसमें 10 इनपुट होते हैं एंड 6 आउटपुट होते हैं। अब आउटपुट साइड के भी पोर्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे पहले वाला पोर्ट जो है ये है 24 वोल्ट डीसी इन। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, डीसी इन 24 वोल्ट। ये कौन है, 0 वोल्ट। ठीक है, इसके आगे ग्राउंड है, इसके आगे नॉट यूज्ड है, इसके आगे वीएसी डीसी है। यहाँ पे आउटपुट 0, वीएसी डीसी, आउटपुट 1, नॉट यूज्ड, नॉट यूज्ड, डीसी 24 वोल्ट पॉजिटिव, आउटपुट 2, 3, आउटपुट 4, आउटपुट 5 एंड ये कौन है, डीसी 24 वोल्ट नेगेटिव। ठीक है, तो ये टोटल पोर्ट हुए। अब अभी मैंने आपको बताया नहीं कि इनका क्या क्या यूज़ है, अभी बस ये बताया पोर्ट पे क्या क्या नंबर वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आना चाहिए अभी। इसके बाद में ये जो मैंने ऊपर सिंबल बनाया ये बटन का सिंबल है, जो ऊपर देख रहे हो ये सब स्विचेज हैं, बटन। ठीक है, और इसके आगे एक मैंने यहाँ पे यूज़ किया है पीएनपी टाइप प्रॉक्सिमिटी सेंसर। मतलब अगर आपको बटन कनेक्ट करना है तो कैसे कनेक्ट होगा आप समझ लोगे यहाँ पे, और जो सेंसर है उसे कनेक्ट करना है तो उसे कैसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, दोनों चीज़ें इसमें आपको पता चल जाएंगी। इसके आगे यहाँ पे क्या है, 24 वोल्ट एंड 0 वोल्ट। ये क्या है, डीसी इन, मतलब यहाँ पे आपको सप्लाई देनी है। ये सप्लाई पोर्ट है पीएलसी के। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट आपको ये समझना है कि जो ये मैंने सिंबल बनाया है ये लोड का सिंबल है। कोई भी लोड होगा जो इस पावर सप्लाई पे चलेगा, जो भी हम इसको दे रहे हैं। ठीक है, जो यहाँ से आउट होगी एक्चुअली। ठीक है, उसे अभी डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है, अभी इतना समझिए, ये लोड है यहाँ पे। ठीक है, कितने लोड कनेक्ट कर सकते हैं, आउटपुट 0 से आउटपुट 5 तक, टोटल कितने हुए, 6 लोड हम कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी वायरिंग पे आते हैं सीधा सीधा। ठीक है, देखिए वायरिंग में हमें सबसे पहले यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कितनी सप्लाई देनी है, 24 वोल्ट डीसी। ठीक है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, एसएमपीएस होना चाहिए। ठीक है, तो एसएमपीएस एक आपको लेना पड़ेगा। उसको जो लाइन एंड न्यूट्रल वाले पोर्ट हैं उस पर एसी सप्लाई देंगे, और आउटपुट जो पॉजिटिव नेगेटिव है उस पर क्या निकालेंगे, डीसी वाली जो आउटपुट निकलेगी वो आप कनेक्शन दे देंगे इन दो पोर्ट पे। पॉजिटिव वायर को 24 वोल्ट से कनेक्ट कर देंगे, नेगेटिव वायर को एसएमपीएस के 0 वोल्ट से कनेक्ट कर देंगे। और जैसे ही आपने ये कनेक्शन दे दिए तो इसका मतलब आपकी पीएलसी पे पावर वाली जो एलईडी रहेगी वो ऑन हो जाएगी, पीएलसी पे सप्लाई आ गई। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में आप ग्राउंड को भी कनेक्ट कर सकते हैं भैया ना, अगर करना चाहें ग्राउंड को भी कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो नॉट यूज्ड है ये वाला और ये वाला, इनका क्या करेंगे। एक्चुअली हमें जो ये 24 वोल्ट डीसी पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोर्ट है ना, डीसी की हमें इनपुट साइड में भी नीड पड़ेगी, हमें आउटपुट साइड में भी एलईडी या किसी भी रिले वगैरह को हमें ऑन करना है तो वहाँ पे भी इसकी हमें नीड पड़ेगी। तो अगर हम इनपुट साइड पे हमें डीसी की ज़रूरत पड़ी तो हम यहाँ से अगर उठा के डायरेक्ट देंगे एक एक बटन को, ठीक है, तो वो क्या होगा, एक स्टैंडर्ड वायरिंग नहीं है। तो क्या करना है हमें पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे हमारे पास में यहाँ पे 2 पोर्ट हैं इस साइड की वायरिंग करने के लिए, ऐसे ही हम यहाँ भी पॉजिटिव को डायरेक्टली लूप मार के कहाँ पे दे देंगे, नंबर 1 पोर्ट पे नॉट यूज्ड पे, और दूसरा जो 0 वोल्ट है इस पे, इसको कहाँ पे दे देंगे, सेकंड नॉट यूज्ड पोर्ट पे। तो अभी ये इंटरनली कहीं पे कनेक्शन नहीं है, आपने यहाँ पे क्या दिया, नॉट यूज्ड पे पॉजिटिव, यहाँ पे क्या दिया, नेगेटिव, तो जो दिया वो यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको इस साइड में किसी भी बटन को या कहीं पे भी नेगेटिव देनी है तो यहाँ से उठा के दे सकते हैं, पॉजिटिव देनी है तो यहाँ से उठा के दे सकते हैं, आपको यहाँ से नहीं लाना पड़ेगा। ठीक है, ये वाली चीज़ क्लियर है। इसके बाद में अब नेक्स्ट पोर्ट पे आते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बता रहा हूँ इनपुट साइड वाली वायरिंग, ये कैसे यहाँ पे वायरिंग करनी है। ठीक है, तो इसमें पहला पोर्ट है डीसी कॉमन। डीसी कॉमन का मतलब है कि ये कॉमन पोर्ट है। ठीक है, किसके लिए,
देखो डीसी कॉमन के आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनपुट 0, इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3, उसके बाद में फिर से डीसी कॉमन है। दैट मीन्स कि ये डीसी कॉमन किसके लिए कॉमन है, इन 4 इनपुट्स के लिए, और ये डीसी कॉमन किन के लिए, इन 6 इनपुट्स के लिए। ठीक है, राइट। अब सुनिए, देखिए जो पीएलसी होती है उसके इनपुट साइड में क्या होते हैं, ऑप्टो कपलर लगे हुए होते हैं इनसाइड। पीएलसी के अंदर क्या होंगे, इनपुट साइड में ऑप्टो कपलर लगे हुए होंगे। तो ये अंदर पीएलसी के क्या है, एक इनपुट से एक ऑप्टो कपलर कनेक्ट है, 3 और 4। यहाँ पे भी क्या, एक एक ऑप्टो कपलर कनेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्टो कपलर को ऑन होने के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चाहिए। ठीक है, राइट। तो देखिए डीसी कॉमन जो यहाँ पे है, इस पे अगर आपने नेगेटिव दिया, ठीक है, अगर आपने डीसी कॉमन पे नेगेटिव दिया तो ये डीसी कॉमन वाला नेगेटिव कहाँ पे जाएगा, इंटरनली ऑप्टो कपलर के एक पोर्ट पे। 2 पोर्ट होंगे ना ऑन होने के लिए, ठीक है, ऑप्टो कपलर पे। तो जो डीसी कॉमन पे दोगे आप नेगेटिव, ये कहाँ पे जाएगा, इंटरनली ऑप्टो कपलर के एक एक पोर्ट पे। चारों इनपुट के जो ऑप्टो कपलर हैं उन सब पे एक एक पोर्ट पे चला जाएगा, क्योंकि वो इन सब के लिए कॉमन है। ठीक है, अगले डीसी कॉमन पे भी हमने यहीं से उठा के नेगेटिव दे दिया, ये कहाँ पे जाएगा, ये अगले जो इनपुट्स हैं उनके रिलेटेड जो भी ऑप्टो कपलर हैं उनके एक पोर्ट पे वो कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पे दिया वो इन 4 ऑप्टो कपलर के एक एक पोर्ट पे चला गया नेगेटिव, ब्लैक से मैंने इंडिकेट किया है नेगेटिव को। और जो दूसरा पोर्ट है यहाँ पे, उस पे क्या आना चाहिए, ऑप्टो कपलर के चलने के लिए पॉजिटिव आना चाहिए। सेकंड पोर्ट पे पॉजिटिव आना चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा, देखिए इंटरनली जो सेकंड पोर्ट होता है ऑप्टो कपलर का, वो कनेक्ट होता है डायरेक्टली। ये हम नहीं कर सकते, ये इंटरनली कनेक्ट है। किससे कनेक्ट है, इनपुट 0 पोर्ट से कनेक्ट है पीएलसी के। ठीक है, राइट। इनपुट 1 कहाँ पे कनेक्ट है, सेकंड ऑप्टो कपलर के सेकंड पोर्ट से। ठीक है, ऐसे ही थर्ड, ऐसे ही फोर्थ। ठीक है, राइट। तो सीधी सीधी बात क्या समझ में आ रही है कि अगर हमें पहले ऑप्टो कपलर को, जो इनपुट 0 वाला ऑप्टो कपलर है, उसको अगर ऑन कराना है तो हमें क्या देना पड़ेगा, इनपुट 0 पे यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, पॉजिटिव देना पड़ेगा। तभी तो ये पॉजिटिव यहाँ पे आएगा इस पोर्ट पे, और नेगेटिव आ ही रहा है तो ऑप्टो कपलर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। सही कह रहा हूँ ना ये वाली चीज़। ठीक है, तो अब सुनिए, यहाँ पे डीसी कॉमन पे जो दिया था वो ऑप्टो कपलर पे जा चुका। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमें इनपुट कनेक्ट करना है, तो जैसे ये पहला इनपुट मैंने कनेक्ट किया, किस पे कनेक्ट करूँगा इसको मैं, इनपुट 0 पे। ठीक है, तो इसको मुझे क्या देना पड़ेगा, बटन को, इसको मुझे देना पड़ेगा पॉजिटिव। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने कॉमन क्या दिया है, नेगेटिव। तो ये मैंने पॉजिटिव कहाँ पे दे दिया, इनपुट बटन पे, फर्स्ट पे। जैसे ही मैं इस बटन को, अगर ये एनो टाइप बटन है, जब मैं इस बटन को प्रेस करूंगा तो ये पॉजिटिव कहाँ पे जाएगी, इनपुट 0 पे। इनपुट 0 से होते हुए उसकी इनसाइड जो ऑप्टो कपलर लगा हुआ है उसको ऑन कर देगी। करेक्ट है ना। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ सुनिए, हम ऐसा भी कर सकते हैं भाई कि डीसी कॉमन पे हम पॉजिटिव दें। अगर हमने डीसी कॉमन पे पॉजिटिव दिया, फिर हमें बटन से क्या देना पड़ेगा, नेगेटिव देना पड़ेगा, अपोजिट देना है। जो डीसी कॉमन पे दिया उसका अपोजिट दोगे बटन से। ठीक है, तभी वो चलेगा। सेम दे दिया तो एक्टिवेट ही नहीं होगा, चलेगा ही नहीं। करेक्ट है ये वाली चीज। अगर हम डीसी कॉमन पे नेगेटिव देते हैं, एक आपने टर्म सुनी होगी, सोल्स एंड सिंक। अगर हम डीसी कॉमन पे देते हैं नेगेटिव, ठीक है, तो वायरिंग किस में होगी, सिंक में वायरिंग होगी। ठीक है, अगर हमने डीसी कॉमन पे दिया पॉजिटिव, मतलब पीएलसी के जो वायरिंग है उसमें अगर हम कॉमन करते हैं नेगेटिव को, दैट मीन्स वायरिंग किस में है, सिंक में। अगर हमने कॉमन किसे किया, पॉजिटिव को, तो वायरिंग किस में होगी, सोर्स में वायरिंग होगी। पीएलसी एज ए सोर्स काम करेगी। ठीक है, राइट है। अब इस इंटरव्यू में पूछे जाती है वाली चीज़, सोर्स एंड सिंक। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इस तरीके से। इसके बाद में ये सुनिए, अगर मेरे को सेकंड बटन, थर्ड एंड फोर्थ लगाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, जो ये पॉजिटिव है ना, जो मैंने पहले बटन पे दिया था, क्योंकि मैंने इन सब बटन्स के लिए तो नेगेटिव ही कॉमन कर रखा है ना, तो सारे बटन से मुझे पॉजिटिव ही देना है इनपुट पोर्ट पे। तो क्या करेंगे, इसे यहाँ से उठा के लूप मार के दूसरे बटन पे, यहाँ से लूप लगाएंगे तीसरे पे एंड फोर्थ पे भी दे देंगे। करेक्ट है। और इनका आउटपुट कहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, इनपुट 1 पे, इनपुट 2 पे, इनपुट 3 पे। तो जिस भी बटन को आप प्रेस करोगे उससे रिलेटेड जो भी ऑप्टो कपलर है वो ऑन हो जाएगा। करेक्ट है। ऐसे ही अब इसके आगे की चीज़ सुनो, ऐसे ही क्या करना है आपको, इनपुट 4 से जो इनपुट 9 तक है,
अभी मैंने जो यहाँ पे वायरिंग शो की है उसमें डीसी कॉमन पे यहाँ पे भी नेगेटिव दिया है, यहाँ पे भी नेगेटिव दिया है। आप ऐसा भी कर सकते हो बिल्कुल कि यहाँ पे नेगेटिव दिया, इसे सिंक में वायरिंग की और इस साइड सोर्स में भी कर सकते हैं। अच्छा, एक आपके माइंड में अभी आ रहा होगा कहाँ पे हम सिंक में वायरिंग करेंगे, कहाँ पे सोर्स में करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको बटन कनेक्ट करने हैं, अगर जैसे ये बटन मैंने कनेक्ट किए हैं ना, तो अगर बटन कनेक्ट करेंगे तो आप सोर्स सिंक में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बट अगर आपने सेंसर को कनेक्ट करना है प्रॉक्सिमिटी को, तब आपको सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे सोर्स कहाँ पे सिंक। ठीक है, देखिए जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर होगा, देखो ये तो हो जाएगा ना वैसे ही, ये तो समझ गए ना, नेगेटिव यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन सर ये तो इनपुट है ना सर, ये तो बिल्कुल तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर तो इसे आएगा ना सर हमारे पास। हाँ बिल्कुल, ये तो बटन है। ठीक है, अगर आप ऑपरेट करना चाहते हो बटन के थ्रू, ठीक है, बटन भी तो फील्ड में ही है ना, समझे। बट अगर सेंसर आपने लगाया तो सेंसर फील्ड में होगा प्रॉक्सिमिटी, तो वो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब ये फील्ड में इसमें कितना भी वायर लगा के लंबा, अब फील्ड में कहीं पे भी इसे लगा लो, ये क्या चीज़ें देगा। अगर इसके सामने प्रॉक्सिमिटी के सामने ऑब्जेक्ट आएगा तो ये आउटपुट, अगर एनओ टाइप प्रॉक्सिमिटी है तो आउटपुट देगा। ठीक है, अगर एनसी टाइप है तो आउटपुट नहीं देगा मेटल आने पे, समझे ना, ये प्रॉपर्टी होती है इसकी। तो अभी समझिए, मैं उतना समझा दूंगा आपको जितने समझ में आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कौन सा है, पीएनपी। पीएनपी का आउटपुट क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। एनपीएन का क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव। ये चीज समझनी है अभी, है ना। ठीक है, तो पीएनपी टाइप है, मैंने एनओएनसी कुछ नहीं अभी बताया, क्या है, पीएनपी टाइप है। तो जब भी आउटपुट देगा कौन सी देगा, पॉजिटिव देगा। और 3 वायर देख पा रहे हो यहाँ पे, 3 वायर है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ठीक है, 3 वायर में एक तो 2 वायर होते हैं सप्लाई के, जिन पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव देनी होती है, और थर्ड कौन सा होता है, आउटपुट का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया आपने, जो पॉजिटिव सप्लाई थी ना, ये बटन से उठाया और यहाँ पे दे दिया पॉजिटिव सप्लाई, हो गया ये तो। ठीक है, और नेगेटिव कहाँ से दिया, देखो डीसी कॉमन पे नेगेटिव आ रही है ना मेरी, तो डीसी कॉमन को उठा के मैंने क्या दे दिया, नेगेटिव सप्लाई वाले वायर पे दे दिया। ठीक है, तो सप्लाई तो मिल गई प्रॉक्सिमिटी को। अब ये आउटपुट जो देगा ना, वो कौन सी देगा, पीएनपी है, तो आउटपुट देगा पॉजिटिव, समझे। और क्योंकि मैंने कॉमन किसको किया हुआ है, नेगेटिव को, तो आउटपुट भी मेरा क्या चाहिए यहाँ पे, मुझे तो ऐसा ही सेंसर लगा सकता हूँ ना जो इस पोर्ट पे क्या दे, पॉजिटिव दे, समझ गए ना। तो अगर आपने डीसी कॉमन पे नेगेटिव दिया हुआ है तो आप कौन सा सेंसर कनेक्ट कर सकते हो, पीएनपी, क्योंकि उसका आउटपुट क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अगर आपका डीसी कॉमन, अगर आपका सेंसर कौन सा है, एनपीएन, तो आउटपुट क्या होगा उसका, नेगेटिव होगा। तब आपको डीसी कॉमन पे क्या देना पड़ेगा, पॉजिटिव देना पड़ेगा। इतनी बात बताइए, समझ में आई। तो ये इनपुट की वायरिंग तो ओके हो गई। इसके बाद में अभी आते हैं आउटपुट साइड पे, है ना। आउटपुट साइड में आप पोर्ट देख रहे हो, यहाँ पे तो हम सप्लाई दे चुके हैं। अब ये समझिए, आउटपुट में भाई देखो, काम की चीज़ बता रहा हूँ। आउटपुट में ना पीएलसी में 3 चीज़ें होती हैं इनसाइड। इनपुट पे तो मैंने बताया था ऑप्टो कपलर होते हैं। इनपुट में 3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो ट्रांजिस्टर हो सकता है, या रिले हो सकता है, या ट्रैक। ये इनसाइड की बात कर रहा हूँ मैं, पीएलसी के अंदर क्या होगा। या तो आउटपुट साइड में यहाँ पे रिले होगा, या ट्रांजिस्टर होगा, या ट्रैक होगा। ठीक है, ये डिवाइस हो सकते हैं। ट्रांजिस्टर अगर बेस पीएलसी है तो उसमें डीसी को ही स्विच करा सकते हो आप। ठीक है, आउटपुट में क्या, डीसी सप्लाई को दे सकते हो। ठीक है, अगर रिले बेस है, आप जानते हो रिले किस पे काम करता है, एसी डीसी दोनों पे काम करता है, तो एसी डीसी दोनों लोड आप कनेक्ट वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अगर ट्रैक की बात करें, ट्रैक में क्या होगा, एसी पे ही काम करता है बस ट्रैक। इसे पढ़ लेना अगर किसी को कोई दिक्कत है ट्रैक को, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम है। ठीक है, ट्रायोड ऑफ एसी अल्टरनेटिंग करंट, ऐसे कुछ है इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, इसे भी आप पढ़ लेंगे, ये एसी पे ही काम करता है। ठीक है, राइट, बिल्कुल बिल्कुल। तो सपोज दैट यहाँ पे देखिए, यहीं पे समझ आएगा आपको। अभी आप बता सकते हो देख के कि क्या ये रिले बेस है या क्या। या देखिए क्या लिखा हुआ है, वीएसी डीसी। वीएसी डीसी का क्या मतलब है, एसी डीसी दोनों दे सकते हो यहाँ पे, दैट मीन्स ये रिले बेस है। आ गया ना समझ में। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे भी, वीएसी डीसी, दैट मीन्स ये भी रिले टाइप है आउटपुट इसका। इसके अंदर क्या है यहाँ पे, रिले। इसके आगे देखिए नोट यूज्ड है, और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, डीसी 24 वोल्ट, इधर लिखा हुआ है डीसी 24 वोल्ट नेगेटिव, दैट मीन्स आउटपुट 2, 3 एंड 4 एंड 5 ये सब क्या है, ट्रांजिस्टर बेस है। समझ गए ना,
यहाँ पे डीसी डीसी की बात हो रही है बस। तो ये क्या है, सारे आउटपुट ट्रांजिस्टर बेस, और ये वाले क्या है, ये है अपने रिले बेस, आउटपुट 0 एंड 1। आई ये चीज़ समझ में, ठीक है। अब सुनिए इसके आगे, जो ये आउटपुट नंबर 0 है, आउटपुट नंबर 0 के इनपुट पे हम क्या करेंगे, इसके बाद में ये जो वायरिंग को देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए जो VAC DC है, इस पे आप नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी दे सकते हो। अब ये कैसे कैसे जाएगी अंदर और क्या करेगी वो समझिए। जैसे यहाँ पे क्या किया, जो नेगेटिव है ना ये 0 वोल्ट पे, इसे उठाया कहाँ पे दे दिया, VAC DC पे, ठीक है। तो ये जाएगी भाई इंटरनली इसके अंदर, अंदर जाएगी तो इसके अंदर क्या लगा हुआ है, रिले, तो ये जाएगी रिले के एक पोर्ट पे, रिले के NO के एक पॉइंट पे जाएगी, रिले में NO होगा, उसके एक पॉइंट पे जाएगी जो आपने यहाँ पे VAC DC पे दी, ठीक है। और इसका जो आउटपुट होगा NO का दूसरी साइड, ये कहाँ पे जाएगा, ये आएगा इंटरनली आउटपुट नंबर 0 पे, ठीक है। मतलब क्या समझ में आया कि जो भी आप VAC DC पे दोगे ना, वही लौट के कहाँ पे आना है, आउटपुट पे आना है, आउटपुट पोर्ट पे। अगर आपने पॉजिटिव दे दिया तो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव दिया तो नेगेटिव ही आएगा। समझ गई वाली चीज़। तो यहाँ पे देखो दूसरे वाले आउटपुट में, इसमें भी क्या दिया, नेगेटिव दिया, और इस ये भी लौट के कहाँ पे आएगा, जैसे ये NONC बनेगा रिले का इंटरनली, आउटपुट 1 पे। ये चीज़ आ गई समझ में, ठीक है। अब ये देखो बाहर अगर हमें लोड लगाना है आउटपुट साइड या रिले ऑपरेट करना है तो वो कैसे करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया था, नेगेटिव दी थी, और नेगेटिव में मेरे को आउटपुट 0 पे मिलेगी, तो ये नेगेटिव ही मैं कहाँ पे कनेक्ट करूँगा, जो भी मैं रिले या LED या कुछ भी लगाना चाहता हूँ लोड, उसके एक पोर्ट पे कनेक्ट कर दूंगा। तो जो भी यहाँ पे आएगी नेगेटिव, उसका अपोजिट आपको कहाँ पे देना पड़ेगा, उसके दूसरे पोर्ट पे। तो यहाँ पे क्या आया, नेगेटिव, तो यहाँ क्या देना पड़ेगा आपको, पॉजिटिव देना पड़ेगा। और पॉजिटिव मैंने क्या कहाँ से उठाया, अभी ये DC पॉजिटिव पे मैंने क्या दिया हुआ है, यहाँ से पॉजिटिव ऑलरेडी दे रखा है सप्लाई के लिए ट्रांजिस्टर को। आप यहाँ से भी उठा सकते हैं, आप कहीं से भी उठा सकते हैं जहाँ पे भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये ऑन हो जाएगा रिले आपका, ठीक है। ऐसे ही इसको देना है, यहाँ पे भी क्या आएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे क्या देना पड़ेगा आपको, पॉजिटिव देना पड़ेगा। तो जो यहाँ पे आई थी, ठीक है, वही दोनों पे आपको दे देनी है, ठीक है। अगर AC कनेक्ट करते हैं, अगर AC कनेक्ट करते हो आप, तो आप यहाँ पे ये है ना अपना AC SMPS पे लाइन न्यूट्रल, तो आप यहाँ से लाइन न्यूट्रल में से एक दे देंगे कोई भी, जो यहाँ दोगे, सपोज दैट लाइन दिया, तो लाइन ही कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तो यहाँ क्या देना पड़ेगा आपको, न्यूट्रल देना पड़ेगा। न्यूट्रल फिर SMPS से उठाएंगे, SMPS से उठा लो, कहीं से भी उठा लो जहाँ भी अवेलेबल है। के लिए देना है ना नेगेटिव पॉजिटिव, अगर आपने नेगेटिव अंदर दे दिया तो पॉजिटिव फील्ड के लिए दिखा रखा है ना, फील्ड के लिए मतलब, हाँ, तो ये फील्ड का आइटम ऑन होगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए भाई, ये चीज़ समझ में आ गई, ये वायरिंग। अब इसके बाद में आते हैं आगे, आगे है ट्रांजिस्टर बेस हमारी, ठीक है, आउटपुट। तो इन पे क्या करना है, सीधा सीधा लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपको सप्लाई देनी है ट्रांजिस्टर को पॉजिटिव, यहाँ पे देनी है नेगेटिव। आप कहीं से भी पॉजिटिव नेगेटिव इनको दे सकते हो। मैंने क्या किया, यहाँ से 24 वोल्ट को उठाया और इसे मैंने 24 वोल्ट पॉजिटिव पे दे दिया, ठीक है। नेगेटिव को कहाँ से उठाया मैंने, VAC DC पे दे रखा था नेगेटिव, यहीं से उठा के मैंने यहाँ पे दे दिया। करेक्ट है ये वाली चीज़। अब देखो ये डिपेंड करेगा अभी PLC पे कि इसके अंदर कौन से ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। वो आप यूज़र मैनुअल में जाके देख सकते हो कि PLC में जो ट्रांजिस्टर वाली आउटपुट है, इसमें कौन से ट्रांजिस्टर हैं, ठीक है। तो इसमें कौन से हैं, PNP है, माइक्रोलॉजिक्स 1100 जिस मॉडल को मैं बता रहा हूँ, इसमें कौन से PNP है, PNP है, दैट मीन्स आउटपुट पे क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा आउटपुट पोर्ट पे। तो क्या आया यहाँ से, पॉजिटिव, ये कहाँ पे दे दिया, रिले पे, और दूसरी साइड क्या देना पड़ेगा आपको, नेगेटिव देना पड़ेगा। और क्योंकि सारे PNP हैं तो सब पे पॉजिटिव ही मिलेगा, और सब पे आपको क्या देना पड़ेगा, दूसरी साइड नेगेटिव देना पड़ेगा। समझ गए, इस तरीके से वायरिंग होती है। अब ये समझिए कि ये जो रिले है ना, ये कब NONC बनेगा, जो इंटरनली इसमें रिले है, यही ट्रांजिस्टर कब आउटपुट देगा, ये डिपेंड करेगा प्रोग्राम पे। तो बिल्कुल जो भी आप प्रोग्राम बनाओगे उसमें अगर आपने आउटपुट 0 को सर्किट बना के आउटपुट 0 को ऑन दिखाया है, इसका मतलब है कि आउटपुट 0 पे ये जो रिले है ये ऑन हो जाएगा, और इसका NO क्या बन जाएगा, NC, और ये यहाँ पे सिग्नल देगा। ऐसे ही आपका ये रिले क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जो आपने आउटपुट से लगाया ऑन हो जाएगा, तो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हुई PLC की वायरिंग।